ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। और पार्टिसिपेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं, so today Sanket has joined. Okay, welcome Sanket to this group. बाकी लोग तो हैं ही, ठीक है। चलिए साहिल, सरिता, सतीश तलेकर, that means निनाद तलेकर, right? नेहा, पवन, ऋषिकेश, साहिल माने, साक्षी डोंगरे, सत्यम कुमार, ठीक है। चलिए, तो संकेत आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अपन पहले रिवाइज करेंगे। तो अगर क्लास आपको समझनी है तो कल की क्लास का जो मैंने पढ़ाया उसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक जो है थोड़ा वास्ट टॉपिक है, एंड यू आर अटेंडिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बिकॉज एक दिन में क्या है, सुपरमैन तो कोई भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, अगर कोई बात आपको कोई समझ में नहीं आई, उसको थोड़ा पेशेंस से समझिएगा, ठीक है। और फिलहाल आज अभी अभी जो मैं इस क्लास में जो पढ़ाने वाला हूँ, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था अभी जस्ट रिवीजन कराऊंगा, उन सब पॉइंट पे फोकस कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी वे में आपको प्रीवियस क्लास को रिवाइज करा दूं, ताकि आज जो आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो, आज जो आप क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, आज की क्लास खत्म होने के बाद आपके पास एक बुक होनी चाहिए आर डी शर्मा। अगर आर डी शर्मा नहीं है तो एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए और आर डी शर्मा को ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, अमेजोन से। और उसके बाद उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके थ्योरी पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पीछे से। तो धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और यही बेस्ट तरीका है करने का, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अगर कोई पार्ट मिस हो गया है तो पीछे से करना स्टार्ट करें, यू कैन टेक हेल्प ऑफ मी, ठीक है। आप पढ़ने के बाद जैसे कोई आपको डाउट आता है तो आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, जैसी क्लास आपका एंड होगा तो उस समय मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो। तो मैं उसमें से कुछ कुछ लेक्चर मिसिंग है, लेकिन जो जो लेक्चर्स हैं आप उसमें लेक्चर्स अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आप लोग को क्लास जो है ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कल की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे आगे पढ़े और पीछे का ना भूलें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस चीजों को जो है याद रखा जाए, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और कल की क्लास में हमने तीन चीजों के ऊपर बात की थी और आज उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या बात किया था उसको अपन देख लेते हैं। कल की क्लास में हमने सबसे पहले बात किया था साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं आपको थीटा का जनरल सॉल्यूशन पूछूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन, रिप्लाई करें मुझे फटाफट, रिप्लाई करेंगे व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, जो कि हर वैल्यू के लिए सही हो। व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन, रिप्लाई मी फर्स्ट, यू ऑल आर एबल टू हियर मी, यू ऑल आर एबल टू हियर मी। और अगर सभी लोग, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, यार स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या, ओह थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया, चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी ठीक है, अभी विजिबल है, नाउ स्क्रीन इज विजिबल, नाउ इट शुड बी विजिबल, प्लीज चेक, विजिबल नॉट विजिबल करके बोलो, विजिबल है, अभी विजिबल है, ठीक है। तो देखिए कल की क्लास में हमने ये देखा था कि sin थीटा इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, जिनको आता है वो बताएं, लास्ट में मैं बताऊंगा व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। जनरल सॉल्यूशन में थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ना। तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई, क्या होगी जी, n पाई, बिकॉज आप खुद सोचो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और z मतलब होता है इंटीजर, इसका इस सिंबल का मतलब होता है इंटीजर, क्या होगा, इंटीजर।
इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो ये n पाई आ जाएगा। अगर n की वैल्यू समझो 0 रखो, है ना, तो देखो साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ होगा, साइन थीटा 0 आपका x एक्सिस पे होगा, और पॉजिटिव देखो ये आपका थीटा है, मैंने आपको इस तरीके से समझाया था, ये थीटा है। अगर आप साइन थीटा लोगे, इसको मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी और सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप साइन थीटा लोगे तो बताओ क्या लोगे, साइन थीटा, साइन थीटा लोगे यार ए बी अपॉन ए सी, और साइन थीटा 0 कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये ए बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ए बी 0 होगा तभी तो साइन थीटा 0 होगा, और ए बी 0 होने का मतलब पॉइंट ए कहाँ पे कॉन्साइड हो जाए, बी के पास आ जाए। दैट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ए वाला जो टिप है ये इस पे आ जाए, मतलब इस एक्सिस पे लाई करे, या फिर ये जो है यहाँ पे आ जाए। मतलब कि क्या, या तो 0 डिग्री हो, अगर इस पे कॉन्साइड करेगा तो थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0 डिग्री, और इस केस में मान लेते हैं एंगल बढ़ता गया, अभी 90 से बड़ा हो गया, अभी 90 है, इससे बढ़ता गया, इससे बढ़ता गया, और जब थीटा यहाँ पे आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई। तो या तो 90 डिग्री, या तो 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 होगा, या 180 डिग्री पे साइन थीटा आपका 0 होगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स दो पॉसिबल वैल्यू है। और जनरल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो आपको पता है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो 2 पाई के बाद ये रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद मतलब ये रिपीट करेगा। तो ये बेसिकली ये होता है आपके पास 0, दिस इज योर पाई बाई 2, दिस इज पाई, सॉरी दिस इज पाई, दिस इज योर 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज योर 2 पाई। तो इसके बाद ये रिपीट करेगा, है ना। तो एक बार वैल्यू 0 पे आएगी, फिर पाई पे आएगा, फिर 2 पाई पे आएगा, फिर 3 पाई पे आएगा, फिर 4 पाई पे आएगा, फिर 5 पाई पे आएगा। नेगेटिव में भी बोल सकते हो, है ना, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। तो n की वैल्यू इंटीजर रखा है तो ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा, और यही मैंने बताया था, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जैसे संकेत आप अगर नए हो तो ये पाई क्या है, पाई एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आज का जो है आपका क्लास यूटिलाइज हो जाए। अदरवाइज अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये पाई वगैरह भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बिल्कुल क्लास समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के 2 स्केल होते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे एंगल को मेजर करने के 2 स्केल होते हैं, एक हम डिग्री में मेजर करते हैं, एक रेडियन में मेजर करते हैं। तो रिलेशन होता है यार 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। इसका मतलब पाई बाई 2 लिख रहे हैं मतलब ये 90 डिग्री है, पाई लिख रहे हैं मतलब ये 180 डिग्री है, 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 90 ये 270 डिग्री है, और 2 पाई लिख रहे हैं मतलब 360 डिग्री है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो फिलहाल अब इतना ध्यान रखिए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो फटाफट 1 लिख के रेस्पॉन्ड दीजिए, 1 लिख के अपना रेस्पॉन्स दीजिए फास्ट। मुझे रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए यार इस बैच में, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, आई वांट फास्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तभी से लिखने में बिल्कुल भी जो है आप लोग लेजीनेस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, बताओ थीटा की जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, थीटा विल बी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, कुछ बातें जो है ना एकदम ABCD की तरह याद होना चाहिए। थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये कैसे आया सर? तो देखिए मैं फिर से आपको एक जनरल तरीके समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं आपके पास थीटा है, ये पॉइंट मान लेते हैं O है, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। आप cos थीटा लिखिए, इफ यू राइट cos थीटा दिस इज योर B अपॉन H, दिस इज योर OB अपॉन OA। अब देखिए cos थीटा को 0 होने का मतलब cos थीटा 0 कहाँ पे होगा, cos थीटा 0 होगा व्हेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, होगी नहीं होगी। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पहुंच जाए, मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा, दूसरा 90 डिग्री या फिर ये पूरा का पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए, है ना। जब ये या तो घूम के देखो यहाँ पे आया तो 90 हुआ, यहाँ पे आया तो 90 से बड़ा हुआ, यहाँ पे आया तो 180 हुआ, यहाँ पे आया तो 180 से बड़ा हुआ, और यहाँ पे आया तो 270 हुआ। मतलब 0 इन्हीं दो पॉइंट्स पे हो सकता है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसको रेडियन के टर्म में लिखे तो पाई बाई 2, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3 पाई बाई 2।
रोटेट होके फिर से इसी पॉइंट पे चला जाएगा, है ना। तो ये 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 9 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 11 पाई बाई 2। तो कहने का मतलब कि ये सब सारे के सारे जो नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, these all are the odd number. So you can say that the general solution of cos theta equals to 0 will be theta is equals to 2n plus 1 into pi by 2। अगर आपको ये बात समझ में आई फटाफट 1 लिखिए। जस्ट हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। संकेत, you are understanding? I am not expecting 100%, but at least 70 to 80%. संकेत, okay। चलिए थर्ड is what? थर्ड is tan theta। tan theta equals to 0। बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? बस आपको दो ही याद रखना है, बिल्कुल सही। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? n पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई। क्यों भाई? बिकॉज आपको पता है tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। यही तो आपका tan थीटा होता है। और अगर tan थीटा को 0 बनाना मतलब sin थीटा को 0 बनाना, और sin थीटा 0 कहाँ पे होता है? अभी बताया, थीटा इक्वल्स टू n पाई पे होता है। इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई। आई होप बिल्कुल क्लियर है। अगर cot थीटा इक्वल्स टू 0 पूछे, कल की क्लास में बताया था, cot थीटा को लिखेंगे सर cos थीटा बाई sin थीटा। अगर cot थीटा को 0 बनाना मतलब न्यूमरेटर को 0 बनाना है, न्यूमरेटर को 0 बनाना है मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0 बनाना है, और cos थीटा इक्वल्स टू 0 बनाना है, दैट मींस थीटा का सॉल्यूशन होता है 2n plus 1 into pi by 2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चार याद हो गए। दो मैंने आपको बताया था ग्राफ से। दो मैंने आपको कैसे बताया था? ग्राफ से बताया था, है ना। जो सेक थीटा है, सेक थीटा की, ये किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया तो प्लीज म्यूट। बेवकूफों वाला परिचय कौन दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल मत करो भाई, ठीक है। ये आप जो है बेवकूफों की श्रेणी में आ जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करना बहुत बुरी बात है, दूसरों को डिस्टर्ब करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब ये जो दो बच गया, कौन सा? सेक थीटा, और क्या बचा आपका? कॉसेक थीटा। ये जो सेक थीटा की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, या फिर सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से छोटी होती है, ठीक है। ये मैंने बताया था, ठीक है। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, फिलहाल इतना ध्यान रखें कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 या 1 से बड़ी होती है, या -1 या 1 से छोटी होती है। मतलब कि क्या? अगर मैं इसका ग्राफ अगर ऐसे कुछ बनाऊं, तो इसका ग्राफ हमेशा ये हो गया 1 और ये हो गया -1 और ये होगा कहीं 0 आएगा बीच में, तो इसका ग्राफ हमेशा 1 से बड़ा होगा और -1 से नीचे ही होगा। इसका ग्राफ इसके नीचे ही होने वाला है एग्जैक्टली। अगर ग्राफ देखा जाए तो 1 से बड़ा और -1 मीन्स ये वाला जो रीजन है इसमें कोई ग्राफ नहीं है। ये वाला जो रीजन इसमें कोई ग्राफ नहीं है, मतलब 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कॉसेक थीटा सेम विथ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा लिख दिया, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू, थीटा की क्या वैल्यू होगी? नो, कोई भी थीटा की वैल्यू हो जाएगी फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई मतलब सेट्स में पढ़ोगे आप लोग। फाई मतलब इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। मींस नो वैल्यू ऑफ थीटा प्रेजेंट, नो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी देयर, थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और सेम विथ सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई। इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। इसका मतलब यही सेम, नो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी देयर। इसको फाई मतलब क्या होता है? नल सेट। नल सेट मींस देयर विल बी नो सच वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आप इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसी थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। बिकॉज कॉसेक थीटा और सेक थीटा अपने पूरे जीवन काल में कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था।
और आज की क्लास में इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और करेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग भी सिंपल ही क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज फालतू का हार्ड क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं है, तो हार्ड क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं हो सकते। चलिए लिखिए फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, और दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो मोस्टली कोशिश करूंगा, कोशिश क्या हो ही जाएगा इस वीक में कंप्लीट, और नेक्स्ट वीक से हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोस्टली आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए तो आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? बोल नहीं रहे तुम लोग? क्या सभी लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखाइए। छोटा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मान लेते ये लिखा हुआ है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेगा आपको? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दिया आपको sin 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। बताओ भैया, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन है आपके समक्ष। ठीक है, बताइए फटाफट आंसर कीजिए। जनरल सॉल्यूशन बताइए मुझे फास्ट। दो सवाल है आपके पास। टेल मी द जनरल सॉल्यूशन। डन। बताओ भाई, एन पाई नहीं होगा भाई, एन पाई नहीं होगा सूरज बाबू, एन पाई नहीं होगा। देखिए अभी ये जो 3 थीटा बाई 2 है, ये किसकी जगह पे है? ये थीटा की जगह पे, इसको थीटा डैश मान लो। तो ये जब थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी? थीटा डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन पाई होनी चाहिए। थीटा डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन पाई होनी चाहिए, है ना? बिकॉज साइन थीटा डैश कब 0 होगा? जब थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी? एन पाई होगी। और थीटा डैश कितना है जी? 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई। दैट मींस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? 2n पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n पाई बाई 3। सिंपल है, क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका बताइए। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो पढ़ लिए। बताइए इसका क्या आंसर है? साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? फटाफट बताओ। साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या होगा भाई? इसको ऐसा लिख सकते हो, n पाई बाई 2। बिल्कुल सही है। साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो उसको, इक्वल्स टू 0। दैट मींस आप ये लिख सकते हो यार, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, जो कि क्या होगा? 0। दैट मींस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा, साइन 2 थीटा 0 कब होगा? जब ये वाला एंगल 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई होगी। दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई बाई 2 होगी। सिंपल। आई होप सभी को समझ में आ गया। क्लियर है? इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। अगर आप लोग की डिजायर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना?
आपको अभी लग रहा है वैसा यार ऐसा सिंपल क्वेश्चन, बट पूछा जाता है। चलिए इसको बताइए, tan 3 थीटा बाई 4 इक्वल्स टू 0। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिंपल, हार्ड, हार्ड तो कुछ होता नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस, उसको अपन देख लेंगे। बताइए फटाफट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग। क्या आंसर है फटाफट बताओ। फटाफट बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। 4 इन पाई बाई 3। देखो tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, इसको पूरे को थीटा मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, थीटा तो माना हुआ है, थीटा डैश मान लो। तो tan थीटा डैश 0 कब हो, या थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी, है ना, अभी तो बताया। और ये हो जाएगा आपके पास 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई, दैट मींस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 n पाई बाई 3। बस याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये जीरो वाले सवाल हो गए हमारे, ठीक है। अब लिखिए पहला, जब इस तरीके से आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अभी आएगा, है ना, लिखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, पहला साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन अल्फा है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। इसको हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। इसमें दो ही टाइप के हैं क्वेश्चंस। पहला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 0 cos थीटा इक्वल्स टू 0 tan थीटा, और ये, और दूसरा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, और बाकी तीन तो उसके उल्टे हैं, इसके उसकी बात नहीं करते, ठीक है। तो ये तीन चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बताइए, इसको थोड़ा सा सोचिए पहले आप लोग। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू, आप खुद सोचना, मैंने लिखा 1/2, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बिना थ्योरी बताए थोड़ा सा सोचो, बिकॉज इसमें इस तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। बताइए क्या क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, आप सबसे पहले बोलोगे सर थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 होता है, सर 30 डिग्री पे होता है, साइन 30 1/2 होता है। लेकिन ये इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। चलिए मैं डिराइव ही कर देता हूँ, सिंपल। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू, मैं क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा को इधर सेंड कर दूंगा, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा विल बी 0। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन सी माइनस साइन डी का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये ध्यान रखना भाई, जिनको याद नहीं है तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपके, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास कॉस और ये साइन, सॉरी हो जाएगा कॉस और ये क्या हो जाएगा साइन, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर वो प्लस रहता तो ये हो जाता, पहले कॉस आ जाएगा, बाद में क्या आएगा, साइन आएगा, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस साइन, भाई 30 डिग्री को ही पाई बाई 6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन मतलब कुछ n के टर्म्स में आना है, ठीक है, जो कि n की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग एपी में पढ़ते थे ना, जनरल टर्म nth टर्म, तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन मींस व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ n, आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन डिराइव करने वाले हैं। जैसे इसका आंसर जो होगा, आप लोग बोल रहे 30 डिग्री या पाई बाई 6, ये इसका सॉल्यूशन है। अभी पाई बाई 6 ही नहीं होगा, बहुत सारा होगा, पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये हो जाएगा, हर 2 पाई पे रिपीट करेगा, तो हम इसको n के टर्म्स में कैसे लिखें, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0।
क्या ये बात समझ में आई सभी को? प्लीज टेल, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? बिकॉज पहले वाला बेसिक था, अब जो भी डेरिवेशन है उस पहले वाले के हेल्प से हो जाएगा। अभी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि दो फैक्टर जीरो, जैसे आप लिखते हो ना x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको कैसे सॉल्व करते हो? या तो ये फैक्टर जीरो होगा, है ना, ऐसे तो लिखते हो, या तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा या फिर x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। बिकॉज दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है उनका प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो a जीरो होना नहीं तो b जीरो होना। ठीक है यार, किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया यार, म्यूट कर लो यार, क्यों? फिर मैं पूरा ही म्यूट कर दूंगा। एक मिनट मेरे को सेटिंग चेक करने दो। उनको मतलब नेट हमें नहीं क्लास करे सर, इसका एक मत कर। अभिषेक, तेरे को अलग से बताना पड़ेगा क्या मेरे को? चालू कर दे। काई लैपटॉप चलाओ। डी क्लास तुम्हारा? तुमका सरिता म्यूट योरसेल्फ। पूरा तोड़े रख 1.5 बाकी होना तो बकरो। सरिता, आप जो है देखो कि क्लास में बैठे हो, आप अपने आप को म्यूट करके बैठो, क्लास डिस्टर्ब होती है वैसे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अभी इसको क्या करोगे यार, या तो ये जीरो होगा, ध्यान से सुनो, या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। कौन सा पार्ट? या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा। सर म्यूट है, अभी म्यूट किया मैंने आपको। ठीक है, अर्लियर यू वर नॉट म्यूटेड। चलिए ध्यान दीजिए, या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, अभी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई टू ये जीरो होगा। ठीक है, इसका जीरो होने का मतलब cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस आप क्या बोल सकते हो, थीटा प्लस अल्फा बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू होगी। भाई होगी कि नहीं होगी? cos थीटा इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे होता है? 2n प्लस वन पाई बाई टू पे, और इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब होगा यार थीटा माइनस अल्फा बाई टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? यहाँ तक बात समझ में आई? प्लीज टेल, प्लीज टेल, सभी को बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब यहाँ पे यार 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2n प्लस वन पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2n पाई प्लस अल्फा। ये दो थीटा की वैल्यू आ रही है। क्लियर है सभी को? अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 2n प्लस वन क्या डिनोट कर रहा है, जल्दी से बताओ। 2n प्लस वन अगर मैं लिखता हूं तो व्हाट इज 2n प्लस वन डिनोटिंग? जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, व्हाट इज 2n प्लस वन डिनोटिंग? कॉस क्या है भैया? 2n प्लस वन ऑड को डिनोट कर रहा है, पढ़ा था ना हमने 10th स्टैंडर्ड में। इसका डिवाइडर 2 है, रिमाइंडर 1 है, तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है, दैट मींस ये ऑड को डिनोट कर रहा है, मतलब ये ऑड है। और 2n क्या डिनोट कर रहा है यार? इवन है। ठीक है, इसका मतलब हम सेम नंबर से ही हम ऑड और इवन को दिखा सकते हैं, बशर्ते कि ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस अल्फा और प्लस अल्फा का जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसी चीज को देखो मैं ऐसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई
प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। अब बोलोगे ऐसा कैसे आ गया? अब बोलोगे आप ऐसा कैसे आया? देखो ये ऐसा ऐसे आया, देखो ध्यान से सुनो। इफ n is odd where n is an integer, n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। where n is a positive integer, where n is a positive integer, n is positive integer। अब देखो इसको ऐसा कैसे लिखा सर कंबाइन करके, जब n की वैल्यू ऑड होगी, ध्यान से सुनो, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? n पाई, और ऑड होगा तो -1 रेज़ टू द पावर ऑड, ये माइनस ही आएगा, n पाई माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? और इस केस में n क्या है? ऑड है, तो ये देखो ऑड पाई माइनस अल्फा, ये भी ऑड पाई माइनस अल्फा है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? को हाँ, उसको बोल रहा था बार बार म्यूट करो म्यूट करो, म्यूट नहीं कर रहा था, उसको रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो अभी तो मैंने मीटिंग ओपन कर रखा है, उसको बोलो। ठीक है चलो, वेरी गुड। एक मिनट है। ठीक है चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन? ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या हो रहा है कि यार सबसे पहली बात, जब क्लास में बैठो ना तो होशो हवास में बैठो कि म्यूटेड हो कि नहीं म्यूटेड हो, नहीं तो मैं फटाफट रिमूव कर दूंगा। ठीक है, बीच में मेरे को बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है क्या है, अब वो तुम मैसेज करो मुझे पहले, बिकॉज तुम्हारी वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है 1 घंटे। ठीक है, चलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, बट आप लोग होशो हवास में बैठा कीजिए कि आप म्यूटेड हो अनम्यूटेड हो, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलिए ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, इस चीज का ध्यान रखेंगे आई होप। ठीक है, तो ये देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई यार? n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा, n की वैल्यू ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो देखो n की वैल्यू जब ऑड होगी तो -1 रेज़ टू द पावर ऑड, कोई भी ऑड नंबर ले लो, मान लेते हैं 1 ले लिया, या -1 रेज़ टू द पावर 3 ले लिया, -1 रेज़ टू द पावर 5 ले लिया, सबका आंसर क्या आएगा? सबका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ये n पाई माइनस अल्फा है, ये ऑड आ गया। अगर n की वैल्यू को, इफ n is odd, अगर n is even, अगर n की वैल्यू को आप क्या लेते हो? इवन लेते हो। n की वैल्यू को क्या लेते हो? इवन लेते हो। अगर n की वैल्यू को आप इवन लेते हो, इवन में क्या होगा यार? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब n की वैल्यू इवन लो तो यहाँ पे इवन लोगे तो ये इस वाले पाई में आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा, और इस केस में n की वैल्यू कितनी? इवन है। तो देखो दोनों कंडीशन आ रहा है, इवन पाई प्लस अल्फा और ऑड पाई माइनस अल्फा। दैट मींस अगर मैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा लिखता हूं, दैट मींस हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो है दोनों प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? प्लीज टेल। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो इसको प्रॉब्लम आ रहा है, अभी यहाँ पे मुझे पता भी नहीं है सेटिंग। ठीक है, मोहित सर इधर। या अच्छा इसको
कोई सेटिंग है क्या जो हटाना पड़ेगा उसको दोबारा एंटर सेटिंग करने के आपको लिए? दिखेगा ना, होस्ट आप हो, यस मोहित सर। होस्ट आप हो, वो सेटिंग आप ही को दिखेगा। अच्छा मेरे 1 से मिनट नहीं बच्चों रुक आएगा। जाओ, ठीक है, इसको बंद करता हूँ पहले। यहाँ से तो हटा दिया मैंने वो, 1 मिनट रुक जाइए। संकेत आप जो मैसेज का जो सेटिंग है ना उसको प्राइवेटली नहीं एवरीवन कर दीजिए, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे ना वो एवरीवन को दिखेगा, ठीक है। आई थिंक अभिषेक तुम्हारा नेटवर्क इशू रहेगा, इसकी वजह से तुम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, एक बार चेक कर लो, ठीक है, बिकॉज यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? तो देखो फाइनल अपनी काम की बात ये हो गई यार, ठीक है, अपनी काम की बात क्या हो गई कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। अच्छा ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया प्लीज टेल, बिकॉज बीच बीच में कई सारी बातें मैं बोल रहा था, तो ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्ड करो तभी मुझे समझ में आएगा। रिप्लाई अंडरस्टूड अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो, रिप्लाई अंडरस्टूड, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। ठीक है, सिंपल मैंने बोला कि इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, हमें ऑड भी लाना है इवन भी लाना है, तो सीटा इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा, ठीक है, इस चीज को मैंने कंबाइन करके लिख लिया है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ध्यान रखिए, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा, व्हेन n इज इवन तो ये हो जाएगा n इज इवन तो n पाई प्लस अल्फा, व्हेन n इज ऑड 2n पाई प्लस अल्फा 2n ये वाला आ जाएगा, ठीक है, n पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ऑड हो जाएगा तो n पाई माइनस अल्फा, इवन हो जाएगा तो n पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा, बिकॉज 2n प्लस 1 सिंपली क्या डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर डिनोट कर रहा है, और ये 2n प्लस 1 ऑड नंबर डिनोट कर रहा है, एंड 2n क्या डिनोट कर रहा है, इवन नंबर डिनोट कर रहा है। बट अगर हमें ऑड और इवन दोनों को ही अगर n से दिखाना है और n को चेंज करना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, लोग यहाँ से इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है, क्लियर है सभी को? चलिए दूसरी बात लिखते हैं, दूसरी चीज लिखते हैं, दूसरी चीज लिखते हैं, अभी आ जाइए आप, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कौन बताएगा मेरे को? सेम वैसे ही करना है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अब आप क्या कीजिए, cos अल्फा को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, cos थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, cos थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे फटाफट, सभी लोग फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे, cos c माइनस cos d का, राइट द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos d, जल्दी से बताइए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा रहा था, ये होगा माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, दोनों साइन रहेगा, साइन c माइनस d बाई 2 ये रहेगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे यार, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। माइनस ये तो 0/-2 तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन दिस इज योर साइन ऑफ c plus d/2, either this will be 0 or sine of c minus d/2 this will be equals to 0। कोई दिक्कत इसमें है ना। c plus d/2 के जगह यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे c और d की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपकी वैल्यूज है वो मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा प्लस α/2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास थीटा माइनस α/2, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया यार, साइन थीटा प्लस α/2 साइन थीटा माइनस α/2। अब बताओ ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया थीटा प्लस α/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई। दैट मींस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई। दैट मींस यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई माइनस अल्फा। आई होप क्लियर है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस α/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई। जनरल सॉल्यूशन हमने देखा sin थीटा इक्वल्स टू 0 का, तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई और थीटा की वैल्यू यहां से लिख दोगे आप 2n पाई, ठीक है, प्लस अल्फा। क्लियर है, ये हो गया आपका। तो आपको इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, चलो बताओ भाई, कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो। एक केस में आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू आप क्या लिख दोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आफ्टर कंबाइनिंग यू कैन राइट दिस। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया आपके पास। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है, याद रखेंगे। sin थीटा इक्वल्स टू, वैसे आप लोग क्लास में रहे कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा, इसकी गारंटी है। बट आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल क्लास में, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका क्या था n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस 1 raised to the power n into alpha, that was sin theta equals to sin alpha and cos theta equals to cos alpha 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। प्लीज टेल एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये वाला डिराइव कर लेते हैं यार, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। और यही दो टाइप हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, बताइए कैसे निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। बताइए थोड़ा किस तरीके से निकालोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताइए फटाफट किस तरीके से कर सकते हो आप, जल्दी बताइए फास्ट। सिंपल लिख दो यार इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको क्या लिखोगे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा, और यहां से हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा। इसको इधर लेके आ जाओ, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। बताओ ये किसका कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या आपको, किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है, किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है, प्लीज टेल। ये किसका फॉर्मूला है आपको जो दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स दीजिए अपना, जल्दी जल्दी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ गई, सभी को बात समझ में आई, ठीक है।
देखो यार फॉर्मूले याद होने में बहुत जरूरी है और उसका समय पे किस तरीके से यूज करना है ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर ऐसा आए कुछ भी तो क्या लिख दोगे इसको, साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब बताओ थीटा माइनस अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? What should be the value of theta minus alpha? Theta minus alpha should be n pi. ठीक है, what should be the value of theta n pi plus alpha? भाई बात समझ में आ गई? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n pi plus alpha। कोई दिक्कत? जहां पे n क्या है, n आपका इंटीजर है, where n is integer, where n is integer, n क्या है आपका इंटीजर, where n is integer, n क्या है आपका इंटीजर। ठीक है, तो हमने 3 चीज लिखा और इसी को मैं समराइज कर देता हूं, आप इसको लिख लें, एक पेज पे लिख लें इसको इस तरीके से। सबसे पहला लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हमने लिखा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। दूसरा हमने पढ़ा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा हमने पढ़ा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। पढ़ा नहीं पढ़ा यार? तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमने पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, n पाई। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही थी, n पाई। एंड cot थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लें एक पेज पे और अब हम करेंगे क्वेश्चंस। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। ठीक है, आज की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा उतना आएगा आपके टेस्ट में। ठीक है, बिकॉज कल का पॉइंट नहीं डालूंगा मोस्टली, आज के लेक्चर में ही आपका पूरा का पूरा थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा वो कल की क्लास के लिए है। तो मोस्टली पूरा ही मान सकते हैं ये चैप्टर आ रहा है, थोड़ा बहुत पार्ट बच जाएगा आपका। सर और कितने फॉर्मूले आएंगे ट्रिग्नो में, बस यही लास्ट है, अब कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कुछ एक दो फॉर्मूले और बचेंगे इसमें, बस यही लास्ट है। सब जोड़ोगे तो अराउंड 50 के आसपास फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम लोग रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा। कितने लोगों को अब तक के सारे फॉर्मूले याद हैं? कितने लोगों को अब तक सारे फॉर्मूले याद है कोई ऐसा जिसको अब तक के सारे फॉर्मूले याद है? नहीं, याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, याद कर लीजिए, लिस्ट तो मैंने आपको दे ही दी है, प्लीज याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, फटाफट करिए क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन
निकालो जनरल सॉल्यूशन इसका, निकालिए फटाफट। टू साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड आउट कर लिया, डन। ठीक है, हो गया भाई, डन। हाउ मेनी यू डन दिस? कितने लोगों ने कर लिया, जल्दी बताइए। देखिए कैसे करोगे आप इसको, सिंपल है। आप इसको लिखोगे 2 sin थीटा इक्वल्स टू लिख दोगे -1 और sin थीटा इक्वल्स टू लिख दोगे -1/2। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, तो हो जाना चाहिए था यार सभी लोगों से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए आप इस चीज को, एक मिनट। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना साइन थीटा इक्वल्स टू जो साइन अल्फा लिखते हैं, अब आप यहाँ से सुनिए कि ये जो -1/2 है इसको हम क्या लिखें, तो हमें कोशिश करनी है जो अल्फा है, ध्यान से सुनिए, ये जो अल्फा है हमें कोशिश करनी है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। लोग कोशिश करेंगे कि या तो 0 से लेकर के 2π तक लिखें अल्फा की वैल्यू, हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे कि जो 0 से लेकर के 2π तक हो, या फिर अल्फा की वैल्यू कोशिश करेंगे कि -π से लेकर के पाई के बीच में लिखें। ये बात समझ में आ रही है? तो ये -1/2 कौन से एंगल पे आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ -30 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2 होगी, होगी नहीं होगी? तो दैट मीन्स इसको लिखेंगे यार साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री को ही क्या लिखेंगे, π/6, -π/6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस लग गया और 1 π/6। देखो जिनको नहीं पता रिलेशन 180 डिग्री इक्वल्स होता है पाई रेडियन, ये रिलेशन ध्यान रखिए। 1 डिग्री कितना होगा, π/180। आपके पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री कितना होगा, π/180 इंटू 30, 30 इंटू 6 180 होता है, तो ये क्या हो गया π/6। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ -π/6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? प्लीज टेल you all are able to understand this, you all are able to understand? सभी लोग रिस्पॉन्ड करें प्लीज, तभी समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यार साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा आ गया, फटाफट इसको लिख दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी n π प्लस -1 raised to the power n into alpha, and what is the alpha, -π/6।
बस आंसर आ गया, यही आंसर है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को, आप लोग जितना जल्दी करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, cosec थीटा इक्वल्स टू, नहीं ये तो ठीक है, हो जाएगा, √2 sec 2 थीटा equals to 2. Find general solution. Find general solution. General solution. निकालिए इसको फटाफट। निकालिए फटाफट। नो जनरल सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, जीरो पे मैंने बोला है नहीं होगा। शायद नहीं भैया, गलत है, पूरी संपूर्ण तरीके से गलत है। मैंने बोला सेक थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता भैया, सेक थीटा इक्वल्स टू तो बाकी चीज तो हो सकता है, सेक थीटा तो बाकी जीरो से सॉरी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, मींस -1 से नीचे होगा और 1 से ऊपर होगा, दैट मींस इट कैन नॉट बी 0। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 8। देखिए, देखते हैं आपका उत्तर सही है गलत, चेक कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे यार सेक 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/√2, होगा नहीं होगा? इसको रैशनलाइज कर दीजिए, सबसे बढ़िया बेहतर यही रहेगा। √2 2 होता है और ये कैंसिल हो गया, सेक 2 थीटा की वैल्यू हो गई √2, इसका सेक 2 थीटा क्या होगा 1/cos 2 थीटा, और ये हो गया √2, दैट मीन्स cos 2 थीटा कितना होगा 1/√2। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया सभी को? अब मैंने क्या बोला है कि cos थीटा इक्वल टू जो cos अल्फा लिखना है वो कहां से लिखना है आपको, cos थीटा इक्वल टू जो cos अल्फा लिखना है अभी 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लिखना है। तो ये 1/√2 कौन सी वैल्यू पे आता है बताना, cos के कौन सी वैल्यू पे 1/√2 आता है? ऑब्वियस सी बात है cos 45। तो आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे cos ऑफ 45, क्या लिखोगे यार cos ऑफ 45 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर रेडियन के टर्म्स में लिखते हैं और 45 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में क्या लिखेंगे π/4। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो पाई 180 डिग्री, इसका आधा किया तो 90 डिग्री और 90 का आधा किया तो 45 डिग्री, फिर π/2 का आधा क्या होगा π/4। ठीक है, अब ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो गया, ये पूरा थीटा की जगह पे और ये पूरा किसकी जगह पे अल्फा की जगह पे, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/4। दैट मींस यू कैन से दैट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगी n पाई प्लस माइनस π/4/2, तो क्या हो जाएगा π/8। दिस विल बी योर आंसर। इसमें कोई कष्ट, तो n पाई प्लस माइनस π/8, साक्षी आपका आंसर बिल्कुल सही है। संकेत यू आर अंडरस्टैंडिंग, संकेत सभी को समझ में आ रहा है? संकेत एंड ऑल एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग?
संकेत इट्स योर फर्स्ट क्लास, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर आपको आज की क्लास समझ में आई तो आप आगे भी जो है थोड़ा सा पीछे का पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आई होप जनरल सॉल्यूशन सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। चलिए अब फटाफट कुछ क्वेश्चन और करिए और बताइए मुझे। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आफ्टर दिस, बिकॉज आपको पता ही है मैं धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता हूँ, एक अचानक से लेवल नहीं बढ़ाता हूँ, है ना। अगर हमें 10वीं मंजिल पे जाना है तो डायरेक्टली नहीं जंप करेंगे, पहली मंजिल दूसरी मंजिल इस तरीके से चलेंगे और पहुंच भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। यही सही तरीका होता है पढ़ने का। बताइए इसको करके फटाफट, डू इट फास्ट। फटाफट बताइए मुझे। डन। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको मैंने लिखा है बताया है कि ये 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, cos अल्फा। cos क्या होगा, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, क्या होगा π/3। तो ये हो गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई 3θ/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/3। बस यहाँ से ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, बिकॉज ये 2 इधर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। So you will get this is your 4n pi, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से क्या हो जाएगा 4n pi/3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस छूट गया था ध्यान रख लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2π/3, 3 क्या हो जाएगा 9। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, 4n pi/3 प्लस माइनस 2π/9 बिल्कुल सही आंसर है सूरज आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन ऐसे आएगा, सॉल्व में इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3θ प्लस साइन 5θ इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करके दिखाओ फास्ट, फटाफट सॉल्व करके दिखाएंगे। एनसीईआरटी का है, हाँ तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी होने चाहिए ना। बताइए सॉल्व करके फटाफट।
डन। डन। आप लोग को सॉल्व करने का टाइम दिया जा रहा है। एनसीईआरटी का है तो भैया नहीं हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है। हुआ भाई? देखो ऐसे तो किसी को भी ग्रुप कर सकते हो, बिकॉज a प्लस बी बाई 2 करोगे तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करो, देखो यहाँ पे 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा और 3 थीटा माइनस 2 थीटा, ये नहीं आएगा आपके पास। तो एक काम करो, इनको ग्रुप कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब थीटा प्लस 5 थीटा करोगे तो 6 थीटा बाई 2 करोगे तो 3 थीटा आएगा। और आप इसको फिर कॉमन भी ले सकते हो, साइन 3 थीटा विल बी कॉमन। तो आप एक काम करिए, इसको ग्रुप कर लीजिए, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा को ग्रुप कर लीजिए। देखो आपको क्या ध्यान रखना है ग्रुपिंग में, आप मुझसे पहला सवाल यही पूछोगे, सर आपको कैसे पता चला कि यही ग्रुप करना है। तो उसका जवाब ये है, कैसे पता चला कि यही ग्रुप करना है, कि अभी ये जो साइन ए प्लस साइन बी, देखो फॉर्मूला याद होगा तभी सोच पाओगे। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में आपको बताया तो वैसे लिखता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। तो यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 डेट मीन्स क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा और यहाँ पे भी साइन 3 थीटा, तो कुछ कॉमन आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखा है, वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा। बट क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब मैं इसी की बात कर रहा था कि क्या फायदा हुआ। देखो फायदा ये हुआ कि साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा कॉमन आ गया। अब आप साइन 3 थीटा कॉमन आया तो साइन 3 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब सॉल्व करेंगे या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। अभी हमने देखो मैंने बोला था ना स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो या तो साइन 3 थीटा विल बी 0 या 2 cos 2 थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट करने का मतलब 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, अभी हमने पढ़ा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई बाई 3। या तो ये होगा, नहीं तो क्या होगा, 2 cos थीटा की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, -1 इधर आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, cos 2 थीटा -1/2 कहाँ पे होगा, 1/2 कहाँ पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, और -1/2 होगा cos ऑफ -60 पे। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, cos ऑफ -60 और cos ऑफ 60 किस पे होगा, जल्दी से बताओ मुझे फास्ट। -60 लिख सकते हैं क्या, पहले ये बताओ, कैन आई राइट -60, फटाफट बताइए मुझे, कैन आई राइट -60।
कैन आई राइट -60? यस और नो? देखो मैं अभी बोल रहा था cos ऑफ -60 लिख देते हैं, कैन आई राइट -60? नहीं लिख सकते भाई, ठीक है ना, क्योंकि फ्लो मैंने बोल दिया कि cos ऑफ -60 लिख, लेकिन आपको पता है अभी cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos ऑफ -थीटा, है ना। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू भी तो 1/2 होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी वैल्यू तो -1/2 लिख रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं लिख पाएंगे, और ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो फिर हम किसका हेल्प लेंगे? हम लेंगे कि भाई cos थीटा कहाँ नेगेटिव होता है। बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज हम जो एंगल लिखेंगे cos ऑफ -थीटा, इसमें तो cos थीटा आपका पॉजिटिव होता है ना। cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव होते हैं, बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल आएगा नहीं, अगर फोर्थ में नहीं आएगा तो सेकंड में आएगा, जस्ट इसके अपोजिट वाले में, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? 60 होगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ एंगल लोगे तो टोटल 180 है, तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होगा। और 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? 120 डिग्री को 120 डिग्री को पाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जल्दी से मुझे बताओ। 60 डिग्री होता है आपके पास पाई/3, इसका डबल तो 2π/3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? cos 2π/3। इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी सी बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातें हैं ना जो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और उन्हीं छोटी छोटी बातों से जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। cos 2 थीटा cos 2π/3, 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा आपके पास? 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, यही तो हमने पढ़ा है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए सब। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों जनरल सॉल्यूशंस माने जाएंगे, इसको कंबाइन नहीं करेंगे। दिस टू विल बी द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे m, यहाँ जो n होगा और यहाँ पे जो जरूरी नहीं है, तो अगर दो आए तो m और n ले लो। क्या ले लो? m और n। इसको क्या कर देता हूँ? m लिख देता हूँ और इसको m लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज जरूरी नहीं है ना जो यहाँ पे n हो वही यहाँ पे हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगा n का वही यहाँ पे वैल्यू होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? इसको m कर लिया और इसको क्या कर दिया? n कर दिया। जनरल ही लेना है तो। आई होप सभी को क्लियर है। एक बार अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्ड कर दो, एक बार अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए अपना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको करके बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके बताओ, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जल्दी से निकालिए, फास्ट, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री है कितना सिंपल है, ठीक है। सिंपल तो ये भी है, मतलब वास्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वास्टनेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है और 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कितना है, ठीक है। आप लोग सिलेबस पढ़ रहे तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टडी करना और रेगुलरिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप रेगुलर हैं और कंटिन्यूटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको ये आदत नहीं है उनको होने वाली है कष्ट। लेकिन जो रेगुलर रहेंगे उनको कोई कष्ट नहीं आएगा, बढ़िया नंबर से सभी लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यार? यहाँ पे साइन थीटा है
और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। बिल्कुल क्लियर है यार कि ये cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3 sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, सबको इधर भेज दो, सबको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, है ना, एन प्लस सॉरी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सीधा करके लिख देते हैं इक्वल्स टू 0, यहीं पे लिख देते हैं सीधा करके इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्लियर है। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है साइन थीटा के टर्म्स में, क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है साइन थीटा के टर्म्स में, तो आप इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, -4 को कुछ इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि -3 आए, क्या हो जाएगा -4 + 1, होगा नहीं होगा, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से लिखोगे -4 sin थीटा और यहाँ से लिखोगे sin थीटा 1 sin थीटा या sin थीटा और ये -2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2 sin थीटा और यहाँ से हो जाएगा आपके पास sin थीटा -2। क्लियर है। 2 sin थीटा तो यहाँ पे बचा sin थीटा और यहाँ पे बचा आपके पास 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन और ये हो जाएगा sin थीटा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है यार, जल्दी से बताओ फटाफट, प्लीज टेल यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से हो जाएगा sin थीटा -2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये मुझे बताओ यहाँ से sin थीटा या तो ये 0 होगा या फिर 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, ये दो चीजें होंगी। दैट मीन्स आप यहाँ से sin थीटा की वैल्यू -1/2 लिख सकते हो और यहाँ से sin थीटा इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो। अब बताओ इसमें थीटा की क्या वैल्यू होगी पहले वाले केस में, टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फर्स्ट केस, जल्दी फास्ट, tell me the value of theta for the first case। tell me the value of theta for the first case। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। निनाद यू आर अंडरस्टैंडिंग, निनाद, नेहा, पवन, साहिल, साहिल माने, साक्षी, सरिता यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो जो स्टूडेंट्स इसमें से कौन ऐसे स्टूडेंट है जो पीसीएमबी मतलब जो मैथ वाले भी हैं और बायो वाले भी हैं, एक बार मी करके रिस्पॉन्ड करिए, जो मैथ वाले स्टूडेंट भी हैं और बायो वाले स्टूडेंट भी हैं, एक बार मी करके रिस्पॉन्ड करिए, मी करके रिस्पॉन्ड करिए। सरिता इज देयर, साहिल, सैयद साहिल ना, ठीक है। तो आप लोग खास करके देखो ये मैथ मींस अच्छा आप लोग को दोनों एग्जाम देना है ना, ठीक है, तो उसमें तो आप लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चैप्टर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा, ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग टू टेक फर्दर, बिकॉज कई बार क्या होता है 11th स्टैंडर्ड के बाद कुछ लोग डिसीजन अपना चेंज करते हैं, तो आपका चेंज हो या ना हो लेकिन कुछ चैप्टर आपको बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे जो कि आपको हर जगह काम आएगा। इसमें से एक है कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ध्यान रखो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा, आप उससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, पूरे 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा और जब तुम 12th में चले जाओगे तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। सबसे बड़ी बात यह है बिकॉज 12th का अपना एक सिलेबस रहेगा, इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा इक्वल टू 2 इसकी क्या वैल्यू होगी, थीटा की क्या वैल्यू होगी, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
इसकी वैल्यू बता दो। चलो ये क्या होगा, इसको तो लिख सकते हैं 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो -1/2 क्या होगा, -30 डिग्री पे होगा, और -30 डिग्री कहने का मतलब -π/6, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin π/6 sin -π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -π/6, और इस केस में थीटा की क्या वैल्यू होगी, बोलो। नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज जो साइन थीटा का जो ग्राफ बनाते हो ना, ये वाला होता है 1 और ये वाला होता है -1, तो ये 1 होता है और ये -1 होता है, इसका ग्राफ जो होता है ना इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, जीवन में जो है हमेशा ये जो -1 से 1 के बीच में रहेगा, ना तो 1 से बड़ा होगा ना ही -1 से, ठीक है, ना ही तो ये 1 से बड़ा होगा और ना ही -1 से। देखो इसका ग्राफ 1 के ऊपर भी नहीं है, इसका ग्राफ -1 से नीचे नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसी थीटा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आई सभी को, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, प्लीज टेल यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो -1, ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ग्राफ के थ्रू समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप वैसे भी देख लो 0 से लेकर के 2π तक, 0 से लेकर के 360 तक मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या मिलती है, 1 ही मिलती है, और मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है, -1 मिलती है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आया, ऐसे थीटा बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो -1, जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, 2 तो कभी आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब पूरी तरीके से आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत पार्ट बच गया है, बट आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आरडी शर्मा नहीं है तो आरडी शर्मा ले लीजिए, आरडी शर्मा से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली आप लोग सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लेते हैं आरडी शर्मा का, तो दैट इज आल्सो ओके, ठीक है। नाउ थोड़ा बहुत जो पार्ट है यहाँ तक मैंने दिया है आपका टेस्ट में, तो टेस्ट में आपके 3 चैप्टर आएंगे, कितने चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे। सबसे पहला है रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर आएंगे, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। इज इट क्लियर, चलिए नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस, अटेंडेंस अपना दे दीजिए फटाफट, एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव, ठीक है, फटाफट अपना अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड टुडेस क्लास, ठीक है, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे आप लोग फॉर्मुलेस वगैरह सब रिवाइज करके आएंगे, तो जो कल की जो क्लास रहेगी दैट विल बी ये वाला पार्ट में फिनिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, और पीछे की चीजों को रिवाइज करूंगा, तो आप लोग सारी की सारी चीजों को जो है पढ़ के आओगे, ठीक है। जितने फॉर्मुलेस बिल्कुल टिप्स पे लर्न करके आना, ठीक है। फॉर्मुलेस का मैं टेस्ट भी लूंगा स्टार्टिंग में, ये सब सारे के सारे प्रोसीजर सारा का सारा जो है इस तरीके से क्लास रहेगा कल का, ठीक है। चलिए, everyone has given attendance, so I am ending the meeting now. Thank you very much, have a nice day, जय हिंद। ठीक है, हाँ